मुझे तो ऐसा लग रहा है मैग्नस ने ना ये एक नया स्टाइल ढूंढ के लिखा निकाला है कि भाई हम सब लोगों को चकमा देने के लिए कि भाई ये दूसरी बार हो चुका है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैग्नस थोड़ा सा एवरेज परफॉर्मेंस देगा, एकदम मैग्नस लेवल परफॉर्मेंस नहीं देगा, और जैसे टूर्नामेंट एंड की तरफ आने वाला होता है वैसे ही सडनली बहुत अच्छा खेल लेगा और टूर्नामेंट को जीत के निकल के लेकर चला जाएगा। ठीक है, वैसे अभी टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ है, ब्लिट्स का डे 2 बचा हुआ है, लेकिन आप खुद ही ये चीज देखो कि ब्लिट्स के डे 1 के बाद ही मैग्नस जो है टॉप पे पहुंच चुका है रैंकिंग्स में। और उसी के साथ साथ आपको ये भी याद होगा कि भाई रैपिड में जो परफॉर्मेंस था, इवन गुकेश के अगेंस्ट लॉस्ट आया था मैग्नस का, और काफी जो अदर प्लेयर्स के अगेंस्ट भी है, उतना खास परफॉर्मेंस हमको मैग्नस का देखने नहीं मिला था। और इवन मैग्नस ने ये भी बोल दिया था कि उसको चेस खेलने में उतना मजा नहीं आ रहा है ना, वो सब सारी चीजें भी हुई थी, वो सारी चीजें भी मैंने मेरे वीडियोस में कवर की है। लेकिन ब्लिट्स के डे 1 में हम देखते हैं बिल्कुल ही भाई बाजी पलट गई। गुकेश का इतना अच्छा परफॉर्मेंस ब्लिट्स के डे 1 पे नहीं आया है। डे 2 में देखते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, तो उसकी वजह से आप ये भी देख सकते हो कि गुकेश का रैंक फर्स्ट से थर्ड पे स्लिप हो चुका है। चलो अभी ये वाला गेम देखते हैं जो कि ब्लिट्स गेम है। मैंने टाइम स्टैम्प्स भी आप लोगों के लिए ऐड किए। टाइम स्टैम्प्स माने कि जब जो गेम चल रहा था तो उस टाइम पे उन लोगों के क्लॉक पे कितना टाइम बचा हुआ था, तो आपको शायद समझने में और बेहतर हो जाएगा। तो मैग्नस ने यहाँ पे गेम शुरू किया विद द मूव पॉन E4, गुकेश ने खेला E5। आप लोगों का फेवरेट ओपनिंग है ना, मुझे पता है आप में से बहुत से लोग ये ओपनिंग बार बार खेलते हो। नाइट F3, नाइट C6, बिशप टू B5, और ये है रूई लोपेस ओपनिंग। अब आया मूव नाइट F6, पॉन टू D3, इस पॉन को बचाए रखने के लिए। बिशप आया इधर C5 पे और खेला गया मूव नाइट टू C3। मुझे पता है आप में से मैक्सिमम लोग, और स्पेशली ऐसे लोग जो चेस को नया नया खेलना शुरू किए हैं, अगर कोई वो ओपनिंग सीखते हैं, कोई एक नॉर्मल सिंपल स्टैंडर्ड ओपनिंग सीखते हैं, तो ये एक ऐसा ओपनिंग है जो मैक्सिमम लोग सीखना पसंद करते हैं। अब ब्लैक ने किया कैसल, यहां आया मूव बिशप टेक्स नाइट, पॉन टेक्स मारा गया और डेवलप किया गया बिशप को E3 पर कि भाई पूछा गया बिशप टू बिशप एक्सचेंज करना है, बट गुकेश ने बोला नहीं यार, अभी के लिए तो मुझे एक्सचेंज नहीं करना है, बिशप को मुझे बोर्ड पर रखना है, क्योंकि नहीं तो ये पॉन बहुत वीक हो जाएगा। तो इसीलिए आई थिंक अभी डिसाइड किया होगा कि नहीं अभी रखते हैं। अब आया मूव बिशप टू G5, क्योंकि ये बिशप E3 पे करेगा क्या, ये एक्सचेंज के इंटेंशन से आया था, बट यहां से अगर बिशप हट चुका है तो बिशप चला गया इधर और पिन कर रहा है नाइट को। यहां खेला गया मूव H6, और ये एक बहुत ही नॉर्मल चीज है कि भाई बिशप को H4 पे रख के पिन को मेंटेन किया जाए। गुकेश ने अभी खेला मूव बिशप टू G4 और उसने भी यहाँ पे पिन करने की कोशिश की। यहाँ पे अभी मैग्नस ने H3 खेलकर बिशप पर अटैक किया और यहाँ पे गुकेश ने अभी किल किया। अभी आप एक चीज सोच रहे होंगे कि यार व्हाइट ने तो इस वाले पोजीशन में बिशप को पीछे लिया था, यहाँ पे किल नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या है कि किल करना बेस्ट मूव है, यहाँ पे किल करना अच्छा मूव है। देखो एक चीज को समझो, मैं थोड़ा सा ना पीछे जाता हूँ। बिशप अभी यहाँ पे पीछे आया, अगर गुकेश यहाँ पे ऐसे अटैक करने की कोशिश करता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वीक हो सकता है। यहाँ पे कुछ कुछ आइडियाज ऐसे भी होते हैं कि भाई नाइट सेक्रीफाइस आ सकता है, इमीडिएटली इसी मूव पे नहीं आएगा डेफिनेटली, बट आइडियाज होते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत वीकनेस क्रिएट हो गया। उसी के जगह पर यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा आगे आते हैं, तो यहाँ अगर ये बिशप पीछे जाएगा तो यहाँ पे मैग्नस आराम से पॉन टू G4 खेल सकता है, यहाँ उसको ये वीकनेस का टेंशन नहीं। यहाँ देखो वो बेस्ट मूव बता रहा है, पिछली बार आप देखो थोड़ा सा वीडियो को पीछे लेके, तो इनएक्यूरेसी बताया था ब्लैक के लिए, व्हाइट के लिए बेस्ट मूव बता रहा है। इसका सिंपल लॉजिक ये है कि व्हाइट ने अब तक के कैसल किया ही नहीं है, व्हाइट चाहे तो दूसरी तरफ कैसल कर लेगा और यहाँ से अटैक करना शुरू कर देगा। तो यही रीजन है कि यहाँ पर गुकेश ने बिशप टेक्स नाइट मारा। अब आया मूव क्वीन टेक्स बिशप, नाइट पे प्रेशर है तो इसीलिए बिशप से किया इसको प्रोटेक्ट। बिशप टेक्स, बिशप टेक्स। अब आप बोलोगे कि अच्छा फिर अभी क्यों मार दिया, अरे भाई अभी तो पिन है ही नहीं ना, पहले बिशप यहाँ पे नहीं था, ठीक है, तब यहाँ पे पिन हो रखा था नाइट, अब ये नाइट पिन नहीं है इसीलिए इसको हटवा दिया। पॉन पुश किया अभी G3 पे, क्वीन आया, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर है कि भाई अगर तुमने कैसल किया तो मैं पॉन ले लूंगा, इसीलिए पॉन को पहले ही आगे कर दिया मैग्नस ने। बिशप चला गया पीछे E7 पर, कैसल आया व्हाइट की तरफ से और बिशप वापस रीराउट हो गया। ठीक है, देखो ये बिशप पहले C5 पे था, वापस गया था, अब वापस C5 पर आ गया और इस पॉन को पिन कर रहा है। मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही अच्छा डायगोनल है बिशप के लिए, यहां तक के तो सब कुछ इक्वल चल रहा है। अब यहां से गेम देखो आप, कितना मजा आया।
किंग आया अभी G2 पर। आप खुद सोचने की कोशिश करो मैग्नस का क्या प्लान होगा G2 के साथ में। हाँ डेफिनेटली उसको क्वीन अवॉइड करना है, बट इससे भी मेजर एक प्लान है। बिशप आया D4 पर, नाइट मूव हुआ, अटैक है बिशप पे, बिशप चला गया पीछे। अभी आप सोचोगे कि भाई इसको मारा क्यों नहीं, पॉन को मारा जा सकता था क्या। मारने के बाद में द प्रॉब्लम इसकी रुक B1 आएगा और रुक भी ये पॉन को वापस मार देगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बिशप हटेगा ऑब्वियसली। तो फिर उसके बाद में क्या हो जाता है कि जो ये रुक है व्हाइट का वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। तो इसीलिए गुकेश ने सोचा कि भाई पॉन तो कोई फ्री में मिलने नहीं वाला, तो उससे अच्छा बिशप को पीछे ले लेते। अच्छा डिसीजन। अब यहाँ पे शुरू किया मैग्नस ने मूव पॉन टू G4। भाई खुद के किंग के आगे के पॉन्स अगर आपको पुश करना है भाई बहुत सोच के पुश करना पड़ता है। ऐसा अगर आपको गेम प्ले करना है भाई अच्छे से करना पड़ता है, नहीं तो यहाँ पे वाट लग जाएगी। पॉन टू G6, नाइट G3, क्वीन E7, रुक मूव हुआ H1 पर, प्रोटेक्ट कर रहा है पॉन को। रुक A टू D8, ठीक है, रुक को एक्टिव किया है। पॉन टू A4, ये एक बहुत ही अच्छी बात है मैग्नस की कि मैग्नस जो है ना बोर्ड के दोनों साइड पे खेलने की कोशिश करता है। किंग साइड भी खेला, क्वीन साइड भी खेला, तो मतलब कैसे दोनों तरफ से थोड़ा सा एडजस्टेड रहता है। सेंटर में भी अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा कंट्रोल यहाँ पे मैग्नस का है, और अभी दोनों साइड से भी कंट्रोल करने की कोशिश की है। बहुत ही अच्छा गेम प्ले। पॉन टू A5, क्वीन आया पीछे E2 पर, रुक आगे लिया है अभी गुकेश ने, ठीक है, गुकेश भी अपनी एक्टिविटी बढ़ाता जा रहा है। क्वीन मूव हुआ D2 पर, पॉन पे प्रेशर है तो किंग से बचाया गया। पॉन पुश H5, ठीक है, ये पॉन्स जो है बहुत ही डेंजरस हो चुके हैं अभी मैग्नस के। क्वीन आया अभी G5 पर, तो क्वीन को किया गया फटाफट से एक्सचेंज। अब आया मूव नाइट टू G3, बहुत ही बढ़िया, नाइट को रीराउट करने की कोशिश। ये जो नाइट का रीराउट है ना जो यहीं से शुरू हो गया है, इसको भाई बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि आप खुद सोचो कि आप यहां से अटैक कर रहे हो किंग साइड की तरफ, और आप सडनली नाइट को पीछे लेकर आ जाते हो कि भाई वहां से अटैक अभी नहीं करना है, क्योंकि वहां से अटैक ना हो भी नहीं रहा है इतने अच्छे से। ये सारी चीजें मैग्नस को और उसका जो इंट्यूशन स्टाइल है उसको बहुत अच्छे से पता होती है। रुक आ गया F6 पर, पॉन टू F3, रुक F4, पॉन टेक्स मारा गया, अभी इस पॉन पे प्रेशर है तो रुक से बचाया गया अभी पॉन को। रुक आ गया इधर H8 पर, और ये हो चुका है मिस्टेक। यहाँ पे उससे अच्छा मूव गुकेश के लिए ये था कि भाई प्रेशर को मेंटेन करो, बिशप को कुछ तो D4 वगैरह खेलो, ऐसा कंप्यूटर बता रहा है, मैं आपको सीधा सीधा कंप्यूटर की लाइंस बता रहा हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे गुकेश ने क्या किया ना कि प्रेशर को रिलीज कर दिया। एक्सचेंज ऑफ रुक्स हमको देखने मिला। अब नाइट आ गया D2 पर, पॉन को तो बचा ही रहा है बट साथ में अभी प्लान है आगे जाने के लिए। अब मैग्नस को डर ही नहीं है इस पॉन का, क्योंकि एक सिंगल रुक अगर अटैक करेगा तो यहाँ पे किंग ही बचा के रख सकता है, उसको कोई एक्स्ट्रा पीसेस का यूज ही नहीं करना है इधर। रुक F6, नाइट आ गया अभी C4 पर, बिशप पे प्रेशर है। रुक टू E6, ठीक है, अभी इसको बचा कर रखा है पॉन को। रुक B1, पॉन पुश, रुक चेक आया, किंग मूव हुआ अभी G7 पे, किंग आ गया अभी F2 पर, ठीक है। थोड़ा सा डेंजरस स्टाइल हुआ है लेकिन अभी यहाँ पे चल जाता है, अभी यहाँ पे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बिशप पीछे गया, नाइट टेक्स पॉन, पॉन चेक, किंग मूव हुआ, टेक्स, और किंग को यहां से कर लिया है मैग्नस ने एक्टिव। ये जो मैग्नस के पीसेस एक्टिव होते हैं ना बहुत ही जल्दी जल्दी एक्टिव होते हैं, और ये देखने में ना बहुत ही मजा आ जाता है। रुक चेक, किंग C4, देख लो भाई किंग को आप लोग कंपेयर कर लो किसका ज्यादा एक्टिव है, और उसी के साथ इवेल्युएशन बार भी देख लो कि भाई किसके फेवर में जा रहा है। रुक आ गया अभी A6 पर, अटैक है नाइट पर, नाइट टेक्स पॉन, रुक टेक्स पॉन चेक, पॉन पुश हुआ, अभी तो ज्यादा कुछ बचा नहीं है गेम में। रुक A6, रुक भी एक्टिव हो गया अभी मैग्नस के लिए, चेक दिया है, ये चेक से इतना कुछ हो नहीं रहा है। रुक ऊपर खेला गया है, पॉन पुश, बिशप को यहाँ से हटवाया, रुक ने अटैक किया है पॉन पर, और फाइनल मिस्टेक आया रुक B6, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि मेट इन 3 दिखा रहा है, भले ही मैग्नस ने यहाँ पे मेट इन 3 मिस किया, रुक टू C7 खेला, ठीक है, मिस ट्विन दिखा रहा है, लेकिन अभी भी ये फुल्ली विनिंग पोजीशन है मैग्नस के लिए, इसीलिए गुकेश ने यहाँ पे कर दिया रिजाइन। अभी आप पूछोगे मेट इन 3 कैसे है, और मैग्नस ने मेट इन 3 मिस किया है, यस डेफिनेटली किया है। तो मेट इन 3 ऐसे है कि द बेस्ट मूव इज रुक टू D8। अभी यहाँ पर क्या खेलेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या खेल सकता है अभी गुकेश। कंप्यूटर बता रहा है कि भाई बेस्ट मूव इज रुक टेक्स पॉन, ठीक है, ये बेस्ट मूव है, ठीक है, बट चलो मान लो कुछ और यहाँ पे खेला जाता है, ठीक है, मैं कोई तो ऐसे ही टाइम पास मूव आप लोगों को बताता हूँ कि ऐसा कुछ अगर खेला जाता है तो रुक F7 से यहाँ पे चेक मेट आ रहा है। इसके अलावा वैसे भी कोई बचने का मूव है नहीं, बट फिर भी आपको बेस्ट मूव्स में दिखा दूं तो टेक टेक, और यहाँ पे कुछ भी खेलो, लाइक अभी जैसे कुछ ज्यादा
ये पॉन्स तो कोई भी मूव नहीं हो सकते, किंग भी मूव नहीं हो सकता है, सब कुछ स्टक है। तो मूव क्या हो सकता है, या तो ये बिशप हो सकता है या तो ये पॉन हो सकता है, दोनों किसी काम में नहीं आने वाले। जैसे बिशप को मूव कर लो, कोई फायदा नहीं। रुक F7 चेकमेट जो है अनस्टॉपेबल है। तो यस, कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम लोग एक चीज बोल सकते हैं कि वर्ल्ड नंबर 1 भी मेट इन 3 मिस कर सकता है। तो आप लोगों से भी मेट इन 2, मेट इन 1 कभी कभी मिस हो जाए तो चल जाएगा, ठीक है, इतना कोई परेशानी वाली बात है नहीं। और मैग्नस के क्लॉक पे टाइम भी था, ऐसा नहीं है कि टाइम बिल्कुल ही जीरो हो चुका था, एकदम सेकंड्स में चल रहा था। 2 मिनट का टाइम कंफर्टेबली था, तो उतने टाइम में मेट इन 3 शायद मिल भी सकता था। बट चलो एनीवे, यहाँ पे मैग्नस का विन हुआ। डे 2 में देखने वाली बात होगी कि कैसा रहेगा। अच्छा लगा होगा आपको वीडियो, तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।